हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, आज की इस महफिल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कबीर साहब के उस देसी मैनेजमेंट की बात करेंगे जो किताबी डिग्री से नहीं बल्कि ज़िंदगी की ठोकरों से पैदा हुआ है। देखो भाई, मुसीबत का आना बड़ा संकट नहीं है जितना मुसीबत को देख करके हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है। जब इंसान के जीवन में दुखों का सॉफ्टवेयर लोड होने लगता है तो अक्सर हमारा विवेक काम करना बंद कर देता है। ऐसे में कबीर साहब के ये दो सूत्र किसी लाइफ रिप्रेशर बटन की तरह काम कर सकते हैं अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो। आइए कबीर की उस रूहानी गहराई को आज के दौर में नए नज़रिए के साथ समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, कबीर साहब कहते हैं कि जल्दबाजी शैतान का काम है, और इसे देहाती भाषा में कहा जाए तो हड़बड़ी में तो लोटा भी सीधे मुंह नहीं गिरता। तो यहाँ एक दोहा है कबीरदास का। वो कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सोगड़ा ऋतुआए फल हो। तो आज के दौर में हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। कहीं दर्द हो रहा है तो 1 मिनट में तुरंत आराम हो जाए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि भाई, कुदरत का अपना एक प्रोसेसिंग टाइम होता है। जब मुसीबत आती है तो हम चाहते हैं कि बस एक बटन दबाएं इंटर और वह तुरंत डिलीट हो जाए। पर कबीर समझाते हैं कि भैया, जैसे आप एक ऐप को डाउनलोड करने में थोड़ा वक्त लगाते हैं, वैसे ही बुरे वक्त को जाने में भी थोड़ा वक्त लगता है। और इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि प्रतीक्षा भी एक तपस्या है। जब आप मुसीबत में हों तो हाथ पैर मारने के बजाय सब्र की ओट में बैठ जाएं। जैसे गांव में जब बहुत तेज आंधी आती है तो लोग, सयाने लोग पेड़ के नीचे चिपक जाते हैं और ज़मीन पर लेट जाते हैं ताकि हवा उनके ऊपर से निकल जाए, और जो खड़ा रहता है वो उखड़ जाता है। मुसीबत में शांत हो जाना ही असल में उसकी जीत की पहली श्रेणी कहलाती है। मुसीबत में इंसान का सबसे बड़ा डर यह होता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ। यही कबीर साहब अपने इंटरनेशनल नेटवर्क को चेक करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर हम परमात्मा को इमरजेंसी लाइफ लाइन समझते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम अपना वाईफाई डिस्कनेक्ट करके घूमते रहते हैं, और जैसे ही मुसीबत का पार टूटता है तो हम सिग्नल ढूंढने लगते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि उस मालिक से अपना कनेक्शन ऑलवेज ऑन मोड पर रखो। सुमिरन का मतलब होता है केवल माला फेरना नहीं है। सुमिरन का मतलब है कि याद रखना कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ी योजना है। और मुसीबत में एक फिल्टर है जो आपके जीवन से फालतू की भीड़ और नकली रिश्तों को हटा करके आपको खुद से मिलवाती है। ये मुसीबत है ऐसी। गांव में जब रात को अंधेरे रास्ते पर चलते हैं तो लोग जोर जोर से गाते हैं या आवाज़ देते चलते हैं ताकि डर न लगे। सुमिरन भी वही आवाज़ है जो मन के अंधेरे डर को भगा देती है। जब आप उस मालिक को याद करते हैं तो आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस लेवल 1% से बढ़कर के सीधा 100% तक पहुंच जाता है। तो साथियों, मुसीबत में पड़ने पर कबीर की ये 2 बातें जरूर याद रखना। जैसे अंधेरी रात में टॉर्च लेकर के नई सेल देखते हैं, जैसे यह आपको रुकने और समझने की ताकत देती है। यह सेल बताती है कि हर ढलान के बाद एक चढ़ाई आती है, और दूसरी सेल है सुमिरन। यह आपको रोशनी देती है और यह बताती है कि आप अकेले नहीं हैं। उस विराट शक्ति का हाथ है आपके सिर पर जो आप पहले से सुमिरन करते आ रहे हैं। आजकल हम मुसीबत आने पर गूगल पर हल ढूंढते रहते हैं या दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जरा सा अंदर झांक करके तो देखो, पूरा का पूरा ब्रह्मांड बैठा है आपके शरीर के अंदर। जब आप शांत होते हैं धैर्य, तो आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। और जब आप उस मालिक से जुड़ते हैं, सुमिरन करते हैं, तो आपको वो रास्ता मिल जाता है जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। तो साथियों, अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आप मुसीबत में
मुसीबत आती है ये कोई आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि एक टीचर है जो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर जेब खाली है तो कबीर को याद करो, वो फकीर थे फिर भी बादशाहों जैसी शांति थी उनके पास में। अगर लोग बुरा कह रहे हैं तो कबीर को याद करो, दुनिया ने उन पर पत्थर फेंके, उन्होंने उनसे ज्ञान का महल बना दिया। मुसीबत में अपनी मुस्कुराहट मत खोना, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा आधी मुसीबत को तो वैसे ही ख़त्म कर देता है। और अपनी हिम्मत का दिया जलाए रखें, धीरज का दामन थामें, उस मालिक पर भरोसा रखें कि रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज को निकलने से रोक नहीं सकती है। तो साथियों, सभी हमारे दर्शक बंधुओं को साहिब बंदगी, मालिक आप सबकी झोली में खुशियाँ और शांति भर दे। और जो भी हमारे नए दर्शक आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कथा उनको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों।